भक्तों श्रोताओं, जय श्री कृष्ण, हरिओम। इसी के साथ साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बैंक का दिवाला पार्ट 5 शुरू होता है। शुरू करते हुए देर न करते हुए शहर में ये खबर फैलते ही लोग अपने रुपए वापस लेने के लिए आतुर हो गए। सुबह शाम तक लेनदारों का तांता लग गया। जिन लोगों का धन चालू हिसाब में जमा था उन्होंने तुरंत निकाल दिया। कोई उम्र ना सुना, ये उसी पत्र के लेख का फल था। नेशनल बैंक की साख उठ गई। धीरज से काम लेते तो बैंक संभल जाता, परंतु आंधी और तूफान में बैंक नौका स्थिर रह सकती थी। अंत में खजांची ने टाट उलट दिया। बैंक की नसों में इतनी रक्त धाराएं निकली कि वो प्राण रहित हो गया। 3 दिन बाद बीत चुके थे। बैंक घर के सामने सहस्त्रों आदमी एकत्र थे। बैंक के द्वार पर सहस्त्र सिपाहियों का पहरा। नाना प्रकार की अफवाहें उड़ रही थी। कभी खबर उड़ती, लाला शाहीदास ने विष पान कर लिया है। कोई उसके पकड़े जाने की सूचना लाता, कोई कहता डायरेक्टर हवालात के भीतर हो गए हैं। एकाएक सड़क पर से एक मोटर निकली और बैंक के सामने आकर रुक गई। किसी ने कहा, बहरहाल कि महाराज की मोटर है। इतना सुनते ही सैकड़ों मनुष्य मोटर की ओर घबराए हुए दौड़े और उन लोगों ने मोटर को घेर लिया। कुंवर जगदीश सिंह महारानी की मृत्यु के बाद वकीलों के से सलाह लेने लखनऊ आए। बहुत कुछ सामान भी खरीदा था। वे इच्छाएं जो चिरकाल से ऐसे शुभ अवसर की प्रतीक्षा में बंधी हुई थी, पानी की भांति बह राह पर कर उबली पड़ती थी। ये मोटर आज भी ली गई थी। नगर में एक कोठी लेने की बातचीत हो रही थी। बहुमूल्य विलास वस्तुओं से लदी एक गाड़ी बहरहाल के लिए चल चुकी थी। यहाँ भीड़ देखी तो सोचा कोई नवीन नाटक होने वाला है। मोटर रोक दी। इतने में सैकड़ों की भीड़ लग गई। कुंवर साहब ने पूछा, यहाँ आप लोग क्यों जमा हुए? कोई तमाशा होने वाला है क्या? एक महाशय जो देखने से कोई बिगड़े रईस मालूम होते थे बोले, जी हाँ, बड़ा मज़ेदार तमाशा है। जी हाँ, बड़े मज़ेदार तमाशा है। कुंवर, किसका तमाशा है? वो तकदीर का। कुंवर महाशय को ये उत्तर पाकर आश्चर्य तो हुआ, परंतु सुनते आए थे कि लखनऊ वाले बात में बात निकाला करते हैं, अतः उसी ढंग से ऊपर देना आवश्यक का। बोले, तकदीर का खेल देखने के लिए यहाँ आना तो आवश्यक नहीं है। लखनवी महाशय ने कहा, आपका कहना सच है, लेकिन दूसरी जगह ये मज़ा कहाँ। यहाँ सुबह शाम के बीच भाग्य के कितनों को धनी से निर्धन और निर्धन से भिखारी बना दिया। सवेरे से लोग महल में बैठे थे, उन्हें इस समय रोटियों के लाले पड़े हैं। अभी तक 1 सप्ताह पहले जो लोग कालगति से भाग्य के खेल को समय के फेर में कवियों की उपमा समझते थे, इस समय उसकी आह और करुण क्रंदन वियोगियों को भी लज्जित करता है। ऐसे तमाशे और कहाँ देखने को आवेंगे। कुंवर साहब, आपने तो पहली को गाढ़ा कर दिया है। देहाती हूँ, मुझसे साधारण तौर से बात कीजिए, मैं नहीं ज़्यादा समझता। इस पर सज्जन ने कहा, साहब, जब नेशनल बैंक है, इसका दिवाला निकल गया है। आदाब अर्ज, मुझे पहचाना? कुंवर साहब ने उनकी ओर देखा तो मोटर से कूद पड़े और उनसे हाथ मिलाते हुए बोले, अरे मिस्टर नसीम, तुम यहाँ कहाँ? भाई, तुमसे मिलकर बड़ा आनंद आया। मिस्टर नसीम कुंवर साहब के साथ देहरादून कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों साथ साथ देहरादून की पहाड़ियों पर सैर करते थे, परंतु जब से कुंवर साहब महाशय ने घर के झंझटों में विवश होकर कॉलेज छोड़ा, तब से दोनों मित्र में भेंट न हुई थी। नसीम भी उनके आने के बाद कुछ समय पीछे अपने घर लखनऊ चले आए थे। नसीम ने उत्तर दिया, शुक्र है आपने पहचाना, तो कहिए, अब तो पौ 12 है, कुछ दोस्तों की भी सुध है। कुंवर, सच कहता हूँ, तुम्हारी याद हमेशा आया करती थी। कहो, आराम से तो हो, मैं राइट होटल में टिका हूँ। आज आओ तो इत्मीनान से बातचीत हो जाती है। अब नसीब, जब आप इत्मीनान तो नेशनल बैंक के साथ चला गया, अब तो रोजी का फिक्र सवार हो। जो कुछ जमा पूंजी सब आपको भेंट हुई, इस दिवाले के फकीर बना दिया। अब आपके दरवाजे पर आकर धरना दूंगा। कुंवर, तुम्हारा घर है, बेखटके आओ, मेरे साथ ही क्यों ना चलो। क्या बताऊं, मुझे कुछ भी ध्यान में ना। मेरे इनकार करने का ये फल
होगा। जान पड़ता है बैंक के बहुतेरों को तबाह कर दिया है नसीम। घर घर मातम छाया हुआ है। मेरे पास तो इस कपड़ों के सिवा और कुछ नहीं रहा है। इतने में एक तिलकधारी पंडित जी आ गए और बोले, साहब आपके शरीर पर बस तो यहाँ तो धरती आकाश कहीं ठिठकना ही नहीं है। राघव जी पाठशाला का अध्यापक हूँ। पाठशाला का सब धन इसी बैंक में जमा था। 50 विद्यार्थी इसी के आशय संस्कृत पढ़ते थे और भोजन पाते थे। कल से पाठशाला बंद हो जाएगी। दूर दूर के विद्यार्थी हैं, वो अपने घर किस तरह पहुँचेंगे ईश्वर की ही जाने। एक महाशय उनके सिर पर पंजाबी ढंग से पगड़ी थी और गाढ़े का कोट और चमरौधा जूता पहने हुए थे। आगे बढ़ आए और नेतृत्व के भाव से बोले, महाशय, इस बैंक के फेलियर ने कितने ही इंस्टीट्यूशनों को समाप्त कर दिया है। लाला दीनानाथ का अनाथालय अब एक दिन भी नहीं चल सकता। उसके 1 लाख रुपए डूब गए हैं। अभी 15 दिन हुए हैं मैं डेपुटेशन में से लौटा हूँ। 15,000 रुपये अनाथालय कोष में जमा किए थे, मगर अब कहीं कौड़ी का ठिकाना नहीं है। एक बूढ़े ने कहा, साहब मेरी तो जिंदगी भी कमाई मिट्टी मिल गई। अब कफन का भी भरोसा नहीं है। धीरे धीरे और लोग एकत्र हो गए। साधारण बातचीत होने लगी। प्रत्येक मनुष्य अपने पास वाले को अपनी दुख कथा सुनाने लगा। कुंवर साहब आधे घंटे तक नसीम के साथ खड़े विपद कथाएं सुनते रहे। जो ही मोटर पर बैठे और होटल की ओर चलने की आज्ञा दी, त्यों ही उनकी दृष्टि एक मनुष्य पर पड़ी जो पृथ्वी पर सिर झुकाए बैठा था। ये एक अमीर था जो लड़कपन में कुंवर साहब के साथ खेला था। उस समय उसमें नीच ऊंच का विचार न था। कबड्डी खेल 7 फेरों में चड्ढी और चिट्ठियों के बच्चे चुराए थे। जब कुंवर जी देहरादून पढ़ने गए तब ये अहीर का लड़का शिवदास अपने बाप के साथ लखनऊ चला आया। उसने यहाँ दूध की दुकान खोल दी थी। कुंवर साहब ने उसे पहचाना और उच्च स्वर में पुकारा, अरे शिवदास, इधर देखो। शिवदास बोली, सुनी, परंतु सिर ऊपर न उठाया। वो अपने स्थान पर बैठा ही कुंवर साहब को देख रहा था। बचपन से वे दिन याद आ रहे थे जब वो जगदीश के साथ गुल्ली डंडा खेला करता था। दोनों बूढ़े गफूर मियाँ को मुंह चिढ़ाकर घर में छिप जाते थे जब वो इशारों से जगदीश को गुरु जी के पास से बुला लेता था। अब दोनों रामलीला देखने चले जाते थे। उसे विश्वास था कि कुंवर जी मुझे भूल गए होंगे। वे लड़कपन की बातें अब कहाँ मैं और कहाँ, लेकिन कुंवर साहब ने उनका नाम लेकर बुलाया तो प्रसन्न होकर मिलने के बदले और भी सिर नीचा कर लिया और वहाँ से टल जाना चाहा। कुंवर साहब ने सहायता में वो समझौता में, मगर कुंवर साहब उसे आते देखकर मोटर से उतरे और उसका हाथ पकड़ बोले, अरे शिवदास, क्या मुझे भूल गए? अब शिवदास अपने मनोवेग से रोक न सका। उसने नेत्र डबडबा आए। कुंवर ने गले से लिपट गया और बोला, भूला तो नहीं, पर आपके सामने आते लज्जा आती है, शर्म आती है। कुंवर, यहाँ दूध की दुकान करते हो क्या? मुझे मालूम नहीं था। नहीं, अठवारे से पानी पीते जुकाम क्यों होता? आओ इसी मोटर पर बैठ जाओ, मेरे साथ होटल तक चलो। तुमसे बातें करने का जी चाहता है। तुम्हें बरहाल ले चलूँगा और एक बार फिर गुल्ली डंडे का खेल खेलेंगे। शिवदास, ऐसा न कीजिए, नहीं तो देखने वाले हंसेंगे। होटल आ जाऊँगा, वही हजरतगंज वाले होटल में ठहरे हो ना? कुंवर, हाँ, अवश्य आओगे ना? शिवदास, आप बुलाओगे और मैं ना आऊँगा? कुंवर, यहाँ कैसे बैठे हो? दुकान तो चल रही है ना? शिवदास, आज सवेरे तक तो चलती थी, आगे का हाल नहीं मालूम। कुंवर, तुम्हारे रुपए भी बैंक में जमा थे क्या? शिवदास, जब आऊँगा तो बताऊँगा। कुंवर साहब मोटर पे आ बैठे और ड्राइवर से बोले, होटल की ओर चलो। ड्राइवर हुजूर ने हाईवे कंपनी की दुकान पर चलने की आज्ञा दे दी थी। कुंवर, अब इधर ना जाऊँगा। ड्राइवर, जेकब साहब मजिस्टर के यहाँ भी ना चलेंगे। कुंवर झझला कर, नहीं, कहीं मत चलो, मुझे सीधे होटल पहुँचाओ। निराशा और विपत्ति के इन दृश्यों ने जगदीश सिंह के चित्त को ये प्रश्न उपस्थित कर दिया था कि अब मेरा क्या कर्तव्य है। इसी के साथ पार्ट 5 संपूर्ण होता है। 6 आज से 7 वर्ष जब बरहाल में महाराज ठीक युवाओं को घोड़े के गिर कर मर गए थे और विरासत का प्रश्न उठा तो महाराज ने
कई संतान होने के कारण वंश क्रम मिलने से उनके सगे चचेरे ठाकुर राम सिंह को विरासत तक पहुंचाना था। उन्होंने दावा किया कि लेकिन न्यायालयों ने रानी को ही हकदार ठहराया। ठाकुर साहब ने अपीलें की कि प्रिवी काउंसिल तक गए, परंतु सफलता न हुई और मुकदमेबाजी में लाखों रुपए नष्ट हुए। अपने पास की मालकियत भी हाथ से जाती रही, किंतु हार कर भी वो चैन से न बैठ सके। सदैव विधवा रानी को छोड़ते रहे। कभी आसामियों को भड़काते, कभी आसामियों को रानी बुराई करते, कभी वो गाली मुकदमों से फंसाने का उपाय करते, परंतु रानी बड़े जीवट की स्त्री थी। वो भी ठाकुर साहब के प्रत्येक आघात का मुंहतोड़ जवाब देती। इस खींचातान में उन्हें बड़ी बड़ी रकमें अवश्य खर्च करना पड़ी। सचियों से रुपए तक वसूल होते इंतजार उन्हें बार बार ऋण लेना पड़ता, परंतु कानून के अनुसार उन्हें ऋण लेने का अधिकार न था। इसलिए उन्हें या तो इसकी व्यवस्था से छिपना पड़ता या सूद की गहरी दर स्वीकार करनी पड़ती। कुंवर जगदीश सिंह का लड़कपन भी लाड़ प्यार से बीता था, परंतु जब ठाकुर राम सिंह मुकदमेबाजी में बहुत तंग आ गए और ये संदेह होने लगा कि कहीं रानी का चलो से कुंवर साहब का जीवन संकट में पड़ जाए, तो उन्होंने विवश होकर कुंवर साहब को देहरादून भेज दिया। कुंवर साहब वहाँ 2 वर्ष तक आनंद से रहे, किंतु ज्यों ही कॉलेज की प्रथम श्रेणी में पहुँचे पिता परलोकवासी हो गए। कुंवर साहब की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और बहरहाल चले आए। सिर पर कुटुंब पालन और रानी से पुरानी शुद्धता के निभाने का बोझ आ पड़ा। उस समय की महारानी की मृत्यु काल तक उनकी दशा बहुत गिरी रही। ऋण या स्त्रियों के गहनों के सिवा और कोई आधार न था। उस पर कुल मर्यादा की रक्षा की चिंता थी। ये 3 वर्ष तक उनके लिए कठिन परीक्षा के समय थे। आए दिन साहूकारों के काम करना पड़ता था। उनके निर्णय बाड़ों के कलेजा छिद गया। हकीमों ने कठोर व्यवहार और अत्याचार भी सहने पड़ते, परंतु सबसे हृदय विदारक अपने आत्मीयजनों का बर्ताव था, जो सामने बात ना करके बंगाली चोटें करते थे। मित्रता और एक्यू की आड़ से कपट हाथ चलाते। इन कठोर यातनाओं ने कुंवर साहब को अधिकार, स्वेच्छाचार और धन संपत्ति का जानी दुश्मनी बना दिया था। वो बड़े भावुक पुरुष थे। संबंधियों की आक्रता, देश बंधुओं की दुर्नीति उनके हृदय पर काला चिन्ह बनाती जाती थी। साहित्य प्रेम के उन्हें मानो प्रकृति का तत्वावशेषी बना दिया था, और जहाँ ज्ञान उन्हें प्रतिष्ठित सभ्यता और दूर लिए जाता था, वहाँ उनके चित्त और जनसत्ता साम्यवाद के विचार पुष्ट करता जाता था। उन पर प्रकट हो गया, यदि दुर्व्यवहार जीवित है तो वो झोपड़े और गरीबों में ही है। उस कठिन समस्या में जब चारों ओर अंधेरा हुआ, उन्हें कभी कभी सच्ची सहानुभूति का प्रकाश ही दृष्टिगोचर हो जाता है। धन संपत्ति को वो शेष प्रसाद नहीं, ईश्वर का प्रकोप समझते थे, जो मनुष्य के हृदय में दया और प्रेम के भावों को मिटा देता है। वो मेघ है, चित्त के प्रकाशित तारों को छा जाता है। परंतु महारानी की मृत्यु के बाद जो ही धन संपत्ति उन पर वार किया, बस दार्शनिक तर्कों पर ढाल चूर चूर हो गई। आत्म निदर्शन की शक्ति नष्ट हो गई। वे भिन्न मित्र बन गए, जो शत्रु से सरीखे से जा सच्चे हितैषी थे, विस्मृत हो गए। साम्यवाद ने मनोगत विचारों से घोर परिवर्तन आरंभ हो गया। हृदय में असहिष्णुता का उद्भव हुआ। त्याग के भोग की ओर से सिर झुका दिया। मर्यादा की बेड़ी गले में पड़ी। वे अधिकारी उन्हें देखकर उनके तेवर बदल जाते। अब उनके सलाहकार बन गए। दीनता और दरिद्रता को, जिससे उन्हें सच्ची सहानुभूति थी, देखकर अब वो आंखें मूंद लेते थे। इनमें संदेह नहीं है कि कुंवर साहब अब भी साम्यवाद के भक्त थे, किंतु उन विचारों के प्रकट हो करने में पहले किसी तसल्लुता न थी। विचार अब व्यवहार के डरता था। उन्हें कथन को कार्य रूप में परिणित करने का अवसर प्राप्त था, पर अब कार्य क्षेत्र कठिनाइयों से घिरा हुआ जान पड़ता था। बेगार के वो जानी दुश्मन थे, परंतु अब बेगार ने बंद करना दुष्कर प्रतीत होता था। स्वच्छता और स्वच्छ रक्षा के वो भक्त थे, परंतु अब धन व्यर्थ न करके भी उन्हें ग्रामवासियों की ओर से विरोध शंका होती थी। आसामियों से पोत उगाने, कठोर बर्ताव से पाप समझते थे, मगर उस कठोरता के बिना काम चलता न था। जान पड़ता था सारांश ये कि कितने ही सिद्धांत जिन पर पहले उनकी श्रद्धा थी, अब असंगत मालूम होते हैं। परंतु आज जो दुखजनक
दृश्य बैंक के होते में नजर आए। उन्होंने दया भाव जागृत कर दिया। उस मनुष्य सी की दशा हो गई जो नौका में बैठा शुंभ तट पर शोभा का आनंद उठाता है, किसी शमशान के सामने आ जाए तो चिता पर लाशें जलती देखे, शोक शब्दों से करुण वंदन सुने और नाव में उतरकर उनके दुख को सम्मिलित हो जाए। रात के 10 बज गए। कुंवर साहब पलंग पर लेटे थे। बैंक के होद का दृश्य आंखों के सामने नाच रहा था। वही विलाप ध्वनि कानों में आ रही थी। चित्त से प्रश्न हो रहा था, क्या इस विडंबना का कारण मैं ही हूँ? मैंने तो वही किया जिसका मुझे कानूनन अधिकार था। वो बैंक के संचालकों की भूल है। उन्होंने बिना जमानत के इतनी रकम कर्ज दे दी देनदारों को। उन्हीं की गर्दन नापनी चाहिए। मैं कोई खुदाई फौजदारी थोड़ी दूसरों की नादानी का फल भोगूं। फिर विचार पलटा। मैं नाहक इस होटल में ठहरा। 40 रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे। कोई 400 रुपये के कोई 400 मत्थे जाएंगे। इनके सामान भी व्यर्थ लिया। क्या आवश्यकता थी? मखमली गद्दे की कुर्सियों की शीशे की सजावट की मेरा गौरव नहीं बढ़ सकता। कोई साधारण मकान 5 रुपये पर ले लेता तो क्या काम ना चलता और साथ में ये सब आदमी आराम से रहते। यही ना होता कि लोग निंदा करते। इसकी क्या चिंता जिन लोगों के मत्थे ये ठाट कर रहा हूँ। ये गरीब तो रोटियों को तरसते हैं। यही 10-12 हज़ार रुपये लगा कर कुआं बनवा देते तो सहस्त्रों दिनों का भला होता। अब फिर लोगों के चक में ना जाऊंगा। ये मोटर कार व्यर्थ है। मेरा समय इतना महंगा नहीं है कि आधे घंटे की किफ़ायत के लिए 200 रुपये का खर्च बढ़ा लूँ। फाका करने वाले अशक्तियों के सामने दौड़ना, उनकी छतियों पर मुंह धरना है, माना कि रोब में आ जाएंगे। जिधर निकल जाऊंगा सैकड़ों स्त्रियां और बच्चे देखने के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर केवल इतना ही दिखावे के लिए इतना खर्च बढ़ाना मूर्खता है। यदि दूसरे रईस ऐसा करते हैं तो करें, मैं उनकी बराबरी क्यों करूं? अब तक 2000 रुपये सालाने में मेरा निर्वाह हो जाता था। अब 2 के बदले 4000 बहुत है। फिर मुझे दूसरों की कमाई इस प्रकार उड़ाने का अधिकार ही क्या है? मैं कोई उद्योग धंधा, कोई कारोबार नहीं करता जिसका ये नफ़ा हो। यदि मेरे पुरुषों ने हम घर में जबरदस्ती से इलाका अपने हाथों में रख लिया तो मुझे उनके लूट के धन से शरीर होने का क्या अधिकार है? जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अपने परिश्रम का पूरा फल मिलना चाहिए। राज्य उन्हें केवल दूसरों के कठोर हाथों से बचाता है। इस सेवा का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बस मैं तो राज्य की ओर से ये मुआवजा वसूल करने के लिए नियत हूँ। इसके सिवा इन गरीबी की कमाई का मेरा कोई भाग नहीं है। बेचारे दीन हैं, मूर्ख, बेज़बान हैं। इस समय इन्हें चाहे कितना सता लें, इन्हें अपने सतत्व का ज्ञान नहीं है। मैं अपने महत्व को नहीं समझता, पर एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब उनके मुंह में भी जबान होगी, इन्हें भी अपने अधिकार का ज्ञान होगा। तब हमारी दशा बुरी होगी। भोग विलास मुझे अपने आदमियों से दूर किए। मेरी भलाई इसी में है कि इन्हीं में रहूं, इन्हीं की भांति जीवन निर्वाह और सहायता करूं। कोई छोटी मोटी रकम होगी तो ये कहता लाओ जिस पर बहुत भार है। इसी तरह ये भी मूल के अलावा कई हजार रुपए सूद के अलग लिए और महाजनों के 3 लाख रुपए, रियासत की आदमी 1.5-2 लाख रुपए सालाना। अधिक नहीं है। मैं इतना बड़ा रईस साहस करूं भी तो किस बिरते पर? हाँ, यदि बैरागी हो जाऊं तो संभव है कि मेरे जीवन में कहीं अचानक मृत्यु न हो जाए, ये झगड़ा पाक हो जाए। उस अग्नि के कूदना अपने संपूर्ण जीवन और उमंगों पर और अपनी आशाओं को भस्म करना है। इन दिनों की प्रतीक्षा में मैंने क्या क्या कष्ट नहीं भोगे हैं। पिताजी ने इस चिंता में प्राण त्याग दिए। ये शुभ मुहूर्त सारी अंधेरी रात के लिए दूर का दीपक है। हम इसी के आश्रय जीवित थे। सोते जागते सदैव इसी की चर्चा करते थे। इससे चित्त को कितना संतोष और कितना अभिमान था। भूखे रहने के दिन भी हमारे तेवर मैले होते थे। अब इतने धैर्य और संतोष के बाद अच्छे दिन आए हैं तो इसमें कैसे विमुख हुआ जाए? फिर अपनी ही चिंता तो नहीं, रियासत की उन्नति की कितनी ही इसकी मैं सोच चुका हूँ। क्या अपनी इच्छाओं के साथ उन विचारों को भी त्याग दूँ? अब अभागी रानी ने मुझे बुरी तरह फंसाया है। जब
जीती रही, कभी चैन से न बैठने दिया, और मरी तो मेरे सिर पर ये बला डाल दी। परंतु मैं दरिद्रता से इतना डरता क्यों हूँ? कोई पाप नहीं। यदि मेरा त्याग हजारों घरानों को कष्ट और दुर्व्यवस्था से बचाए तो मुझे उसके मुँह से मुँह न मोड़ना चाहिए। केवल सुख से जीवन व्यतीत करना ही हमारा ध्येय नहीं है। हमारी मान प्रतिष्ठा और कीर्ति सुख भोग से ही नहीं हुआ करती। राज मंदिरों में रहने वाले और विलास से रत राणा प्रताप को कौन जानता है। ये उसका आत्मसमर्पण और कठिन व्रत पालन है जिससे उन्हें हमारी जाति का सूर्य बना दिया है। श्री रामचंद्र ने यदि अपना जीवन सुख भोग में बिताया होता तो आज हम उनका नाम भी न जानते। उनके आत्म बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया है। हमारी प्रतिष्ठा धन और विलास पर आलंबित नहीं है। मैं मोटर पर सवार हुआ तो क्या टूट पर चढ़ा तो क्या, होटल में ठहरा तो क्या, किसी मामूली घर ठहरा तो क्या, बहुत होगा ताल्लुकदार लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, उसकी परवाह नहीं। मैं तो हृदय से चाहता हूँ कि लोगों के अलग अलग रहूं। यदि इतनी निंदा से सैकड़ों परिवार का भला हो जाए तो मनुष्य नहीं, यदि प्रसन्नता से उसे सहन करूं, यदि अपने घोड़े और फिटन और सैर और शिकार, नौकर चाकर, स्वार्थ साधक, हित मित्रों से रहित होकर मैं सहस्त्रों अमीर गरीब कुटुंबों को, विधवाओं को, अनाथों को भला कर सकूं तो मुझे इसमें कदापि विलंब नहीं करना चाहिए। सहस्त्र परिवारों के साथ इस समय मेरी मुट्ठी में है। मेरा सुख भोग उसके लिए विष और मेरा आत्म संयम उनके लिए अमृत है। मैं अमृत बन सकता हूँ, विष क्यों बनूं? और फिर इसे आत्मा त्याग समझना मेरी भूल है। ये एक संजोग है कि मैं आज इस जायदाद का अधिकारी हूँ। मैंने इसे कमाया नहीं, इसके लिए रक्त नहीं बहाया, न पसीना बहाया। ये जायदाद मुझे न मिली होती तो मैं सहस्रों दीन भाइयों की भांति आज जीविकोपार्जन में लगा रहता। तो मैं क्यों भूल जाऊं कि मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। ऐसे ही अवसरों पर मनुष्य की परख होती है। मैंने वर्षों पुस्तकालय किया और वर्षों परोपकार सिद्धांतों का निर्णय रहा। यदि इस समय उन सिद्धांतों को भूल जाऊं और स्वार्थ में मनुष्यता और सदाचार से बढ़ने दूं तो वस्तुतः ये मेरी अत्यंत कायरता और स्वार्थपरता होगी। भला स्वार्थ साधन की शिक्षा के लिए गीता, मिल, एरसन और अरस्तु का शिष्य बनने की क्या आवश्यकता थी? ये पाठ तो मुझे दूसरे भाइयों से ही मिल जाता। प्रचलित प्रथा से बढ़कर और कौन गुरु था? साधारण लोगों की भांति क्या भी स्वार्थ के सामने सिर झुका दूं तो फिर विशेषता क्या रही? नहीं, मैं नासंस विवेक वृत्ति का क्रूर ना करूँगा। जहाँ पुण्य कर सकता हूँ पाप ना करूँगा। पाप परमात्मा तुम मेरी सहायता करो। तुमने मुझे राजपूत घर में जन्म दिया है। मेरे कर्म से इस महान जाति को लज्जित ना करो। नहीं, कदापि नहीं। ये गर्दन स्वार्थ के सम्मुख ना झुकेगी। मैं न राम भीम प्रताप का वंशज हूँ, शरीर के सेवक ना बनूंगा। कुंवर जगदीश सिंह को इस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि मानो वो किसी ऊंचे मीनार पर चढ़ गए हैं। चित्त अभिमान से पूरित हो गया, आंखों को प्रकाशक हो गई। परंतु एक ही क्षण में इस उमंग का उतार होने लगा। ऊंचे मीनार के नीचे की ओर आगे गई और सारा शरीर कांप उठा। इस मनुष्य की सी दशा को हो गई जो किसी नदी के तट पर बैठा उसने कूदने का विचार कर रहा हो। उसने सोचा, क्या मेरे घर के लोग मुझसे सहमत हो गए? यदि मेरे कारण वे सहमत भी हो जाएं तो क्या मुझे अधिकार है कि अपने साथ उनकी इच्छाओं का भी बलिदान करूं? और माता जी कभी न मानेंगी। कदाचित भाई लोग भी अस्वीकार नहीं करेंगे। रियासत की हैसियत को देखते हुए कम 1000 सालाना जिम्मेदार है और उनके भाग पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं केवल अपना मालिक हूँ, परंतु मैं भी तो अकेला नहीं हूँ। सावित्री स्वयं चाहे मेरे साथ आप में कूदने को तैयार हो, परंतु पहले प्यारे पुत्र को उस ओज से समीप कदापि न आने देगी। कुंवर महाशय और अधिक न सोच सके। वो एक विकल दशा में पलंग पर उठ बैठे और कमरे में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने जंगले के बाहर की ओर झाँका और किवाड़ खोलकर बाहर चले गए। चारों ओर अंधेरा था। उनकी चिताओं की भांति सामने अपार और भयंकर गोमी नदी बह रही थी। वहाँ धीरे धीरे नदी के तट पर चले गए
और देर तक वहाँ टहलते रहे। अकुल हृदय को जल तरंगों से प्रेम होता है, शायद इसलिए लहरों को वकील हैं। उन्होंने चंचल को फिर एकाग्र किया और ये रसद की आमदनी से ये सब रत्तियाँ दी जाएंगी तो ऋण का सूद निकालना भी कठिन होगा। मूल का तो कहना ही क्या है। क्या आय में वृद्धि हो सकती है? तभी अस्तबल में 20 घोड़े मेरे लिए एक काफ़ी है। नौकरों की संख्या 100 से कम न होगी, मेरे लिए 2 भी अधिक है। ये अनुचित है अपने ही भाइयों के नीचे सेवाएं कराई जाएं। उन मनुष्यों को मैं अपने सिर की से ज़मीन दूंगा, सुख से खेती करेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। बगीचे के फल अब तक डालियों पे भेंट हो जाते हैं, अब उन्हें बेचूंगा और सबसे बड़ी आमदनी तो बयाई की है। केवल महेशगंज के बाजार के 10,000 रुपये आते हैं। ये सब आमदनी महंत जी अड़ा जाते हैं, उसके लिए 1,000 रुपये साल होना, उसकी बाजार फेंका दूंगा। 8,000 कम न मिलेंगे। इन भादों से 25,000 रुपये की वार्षिक आय होगी। सावित्री और लल्ला के लिए 1,000 रुपये काफ़ी है। मैं सावित्री से स्पष्ट कह दूंगा कि तो 1,000 रुपये मालिक लो और मेरे साथ रहो। रियासत की आधी आमदनी लो और मुझे छोड़ दो। रानी बनने की इच्छा हो तो खुशी से बनो, परंतु राजा न बनूंगा। अचानक कुंवर साहब के कानों में आवाज़ आई, राम नाम सत्य है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कई मनुष्य एक लाश लिए आते थे। उन लोगों ने नदी किनारे चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। स्त्रियां श्रृंगार कर रही थीं। इस विलाप का कुंवर साहब के चित्त पर कुछ प्रभाव न पड़ा। वो चित्त में लज्जित हो रहे थे कि मैं कितना पाषाण हृदय हूँ। एक दिन मनुष्य की लाश चल रही है, स्त्रियां रो रही हैं और मेरा हृदय तनिक भी परिचित पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ा है। एक बाकी स्त्री ने रोते हुए कहा, हाय मेरे राजा, मेरे विष कैसे मीठा लगा। ये हृदय विदारक विलाप सुनते ही कुंवर साहब के चित्त में एक घाव सा लग गया। करुण सजग से गई और आश्रुपूर्ण हो गए। कदाचित इससे विष पान करके प्राण दिए। हाय, इसे विष कैसे मीठा लगा। इसमें कितनी करुणा है, कितना दुख है, कितना आश्चर्य है। विष तो कड़वा पदार्थ है, क्यों कर मीठा हो गया। कटु विष के बदले जिसने अपने मधुर प्राण दे दिए, उस पर कोई कड़ी मुसीबत पड़ी होगी। ऐसी ही दशा में विष मधुर हो सकता है। कुंवर साहब तड़प गए और करुणादिक शब्द बार बार उनके हृदय में गूंजते रहे। अब उससे वहाँ ना खड़ा रहा गया। वो उन आदमियों के पास आए। एक मनुष्य से पूछा, क्या बहुत दिनों से बीमार थे। इस मनुष्य ने कुंवर साहब की ओर आंसू भरे नेत्रों से देखकर कहा, नहीं साहब, कुंवर की बीमारी कहाँ की बीमार। भक्त श्रोताओं, इसी के साथ हमारी बैंक का दिवाला कहानी संपूर्ण होती है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। हरिओम भक्तों, आप बहुत प्यारी सी कथा है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में महान कथाकार, महान साहित्यकार के रूप में माना जाता है। आप सभी मुंशी प्रेमचंद से परिचित हैं और मुंशी चंद के बारे में अधिकतर लोग कहानियाँ जानते भी हैं। तो उनकी बहुत प्रसिद्ध कथा है बैंक का दिवाला। सो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। आप लोग सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और जो चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देर न करते हुए मुंशी प्रेमचंद के साहित्यकार, महान कलाकार, महान कथाकार की कहानी शुरू करती हूँ। बैंक का दिवाला। राधे राधे, सभी को भक्ति भरा राधे राधे। लखनऊ नेशनल बैंक के दफ्तर में लाला शाहीदास आराम कुर्सी पर लेटे हुए शेयरों का भाव देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार हिस्सेदारों को मुनाफा कहाँ से दिया जाएगा। चाय, कोयला या जूट हिस्से खरीदने, चांदी, सोने या रुई का सट्टा करने का इरादा करते, लेकिन नुकसान के भय से कुछ तय न कर पाते। नाज के व्यापार में इस बार बड़ा घाटा रहा। हिस्सेदारों में ठहास के लिए
हान लावे का कल्पित ब्यौरा दिखाना पड़ा और नफा पूंजी से देना पड़ा। इससे फिर नाश के व्यापार में हाथ डालते ही का फायदा था, पर रुपए को बेकार डाल रखना असंभव था। दो एक दिन से उसे कहीं न कहीं लगाने का उचित उपाय जरूरी था, क्योंकि डायरेक्टरी की तिमाही बैठक एक ही सप्ताह में होने वाली थी और यदि उस समय कुछ निश्चय न हुआ तो आगे 3 महीने तक फिर कुछ ना हो सकेगा और छमाही मुनाफे के बंटवारे के समय फिर वही फर्जी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसका बार बार सहन करना बैंक के लिए कठिन है। बहुत देर तक इस उलझन में पड़े रहने के बाद साईदास ने घंटी बजाई। ईश्वर बगल के दूसरे कमरे से एक बंगाली बाबू ने सिर निकाल कर झाँका। साईदास, ताज़ा स्टील कंपनी को एक पत्र लिख दीजिए कि अपना नया बैलेंस शीट सेट शीर्ष दें। बाबू उन लोगों को रुपया का गरज नहीं, चिट्ठी का जवाब नहीं देता। साईदास, अच्छा, नागपुर की स्वदेशी मिल को लिखिए। बाबू, उसका कारोबार अच्छा नहीं है, अब उसके मजदूरों ने हड़ताल किया है, 2 महीना तक मिल बंद रहा है। साईदास, अजी तो कहीं लिखोगी, तुम्हारी समझ में सारी दुनिया बेईमानों से भरी है। बाबू साहब, लिखने को तो हम सब जगह लिख सकते हैं, लिख दे, मगर खाली लिख देने से तो कुछ लाभ नहीं होता है। खाली लिख दिया जाए उससे कोई लाभ नहीं होता। लाला साईदास कुछ प्रतिष्ठा और मर्यादा के कारण बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के हो गए थे और व्यापारिक बातों से अपरिचित थे। यही बंगाली बाबू इनके सलाहकार थे और बाबू साहब ने किसी कारखाने का कंपनी पर भरोसा न था। इन्हीं के अविश्वास के कारण पिछले साल बैंक का रुपया संदूक से बाहर न निकल सका। अब वही रंग फिर दिखाई देता है। साईदास से कठिनाई से बचने का कोई उपाय न सोचता था। इतनी हिम्मत थी कि अपने भरोसे किसी व्यापार में हाथ डाले। बेचैनी की दशा में उठकर कमरे में टहलने लगे। दरबान के आकर खबर दी, बहरहाल की महारानी की सवारी आई है। इसका पार्ट 1 संपूर्ण होता है। अब पार्ट 2 है। लाला साईदास चौंक पड़े। बहरहाल ही महारानी को लखनऊ आए 3-4 दिन हुए थे। हर एक मुंह में उन्हीं की चर्चा सुनाई दे रही थी। कोई उनके पहनावे पर मुग्ध था, कोई उनकी सुंदरता पर, कोई उनकी स्वच्छ वृत्ति पर, यहाँ तक कि उनकी दासियाँ और सिपाही आदि भी लोगों की चर्चा के पात्र बने हुए थे। रॉयल होटल के द्वार पर दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी। कितने ही शौकीन बेफिक्रे लोग इधर फरोश बाजार या तंबाकू कर का पेश घर का उनका दर्शन कर चुके थे। जिधर से महारानी की सवारी निकल जाती, दर्शकों से हट लग जाते। वाह वाह वाह, क्या शान है! ऐसी इनकी जोड़ी लाइट साहब के सिवा किसी राजा रईस के यहाँ तो शायद ही निकले। और सजावट भी क्या खूब है भाई! ऐसा गोरे आदमी तो यहाँ नहीं दिखाई देते। ऐसे गोरे आदमी तो यहाँ दिखाई नहीं देते। यहाँ के रईस तो मृगांक चंद्रोदय और ईश्वर जाने क्या क्या खाक बला खाते हैं। बस किसी के बदन पर तेज या प्रकाश का नाम नहीं। ये लोग ना जाने क्या भोजन करते और किस कुएं का पानी पीते हैं, जिसे देखिए ताज़ा सेब बना हुआ है। ये सब जलवायु का प्रभाव है। बहरहाल उत्तर दिशा में नेपाल के समीप अंग्रेजी राज्य में एक रियासत थी। यद्यपि जनता उसे बहुत मालदार समझती थी, पर वास्तव में उस रियासत की आमदनी 2 लाख से अधिक न थी। क्षेत्रफल बहुत विस्तृत था। बहुत भूमि ऊपर और उजाड़ थी। बसा हुआ भाग भी पहाड़ी और बंजर था। जमीन बहुत सस्ती उठती थी। लाला साईदास ने तुरंत अलगानी से रेशमी सूट उतार कर पहन लिया और मेज पर आकर शान से बैठ गए, मानो राजा रानियों का यहाँ आना कोई साधारण बात है। दफ्तर के क्लर्क भी संभल गए। सारे बैंक में सन्नाटे की हलचल पैदा हो गई। दरबार में पगड़ी संभाली चौकीदार तलवार निकाली और अपने स्थान पर खड़ा हो गया। पंखा कुली की पीठ नींद भी टूट गई। बंगाली बाबू महारानी के स्वागत के लिए दफ्तर से बाहर निकले। साईदास ने बाहरी डांट तो बना लिया, किंतु चित्त आशा और भय से चंचल हो रहा था।
एक रानी से व्यवहार करने का ये पहला ही अवसर था। घबराते थे कि बात करते बने या ना बने। रईसों की मिजाज आसमान पर होता है, मालूम नहीं है बात करने से कहीं चूक ना जाऊं उन्हें। उस समय अपनी एक कमी मालूम हो रही थी। वो राजसी नियमों से अनभिज्ञ थे। उनका सम्मान किस प्रकार करना चाहिए, उनसे बातें करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी मर्यादा रक्षा के लिए कितनी नम्रता उचित है, इस प्रकार के प्रश्न से वो बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। इस प्रकार प्रश्न से वो बड़े असमंजस में पड़े हुए थे और जी चाहता था कि किसी तरह परीक्षा से शीघ्र ही छुटकारा हो जाए। व्यापारियों मामूली जमींदारियों में रईसों से वो रुखाई और सफाई का बर्ताव नहीं किया करते और पढ़े लिखे सज्जनों के शील और शिष्टता का उन अवसरों पर उन्हें किसी विशेष विचार की आवश्यकता होती थी। पर इस समय बड़ी परेशानी हो रही थी, जैसे कोई लंकावासी तिब्बत आ गया हो, जहाँ के रस्म रिवाज और बातचीत का उसे ज्ञान न हो। एकाएक उनकी दृष्टि घड़ी पर पड़ी। तीसरे पहर के 4 बज चुके थे, परंतु घड़ी अभी दोपहर की नींद में मग्न थी। तारीख की सुई ने दौड़ में समय को भी मात कर दिया था। वो जल्दी से उठे, घड़ी के ठीक कर दे। इतने में महारानी के कमरे में पदार्पण हुआ। शाहीदास ने घड़ी को छोड़ा और महारानी के निकट जा बगल में खड़े हो गए। निश्चय न कर पा रहे थे कि हाथ मिलाए या झुककर सलाम करे। रानी जी स्वयं हाथ बढ़ाकर उन्हें उलझन से छुड़ाया। जब कुर्सियों पर बैठ गए तो रानी प्राइवेट सेक्रेटरी के व्यवहार की बातचीत शुरू की। बहरहाल पुरानी गाथा सुनने के बाद उससे उन 29वें का वर्णन किया जो रानी साहब ने प्रयत्न से हुई थी। उस समय नेहरू की एक शाखा निकलने के 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी, परंतु उन्होंने एक हिंदुस्तानी बैंक से ही व्यवहार करना अच्छा समझा। अब ये निर्णय नेशनल बैंक के हाथ में था। वो इस अवसर से लाभ उठाना चाहते थे या नहीं। बंगाली बाबू हम रुपया दे सकता है, मगर कागज पत्तर देखे बिना कुछ नहीं कर सकता। सेक्रेटरी आप कोई जमानत चाहते हैं? शाहीदास उदारता से बोले, महाशय जमानत के लिए आपकी जबान ही काफ़ी है। बंगाली बाबू आपके पास रियासत का कोई हिसाब किताब है? लाला शाहीदास को अपने हेड क्लर्क का दुनियादारी का बर्ताव अच्छा ना लगता था। वो इस समय उदारता के नशे में चूर थे। महारानी की सूरत ही पक्की जमानत थी। उसके सामने कागज और हिसाब का वर्णन करना बनियापन जान पड़ता था, जिससे अविश्वास का गंध आती थे। महिलाओं के सामने हम सील और संकोच के पुतले बन जाते हैं। शाहीदास बंगाली बाबू की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर बोले, कागजों की जांच कोई आवश्यक बात नहीं, केवल हमको विश्वास होना चाहिए। बंगाली बाबू डायरेक्टर लोग ना मानेगा। शाहीदास हमको इसकी परवाह नहीं, हम आप अपनी जिम्मेदारी पर रुपए दे सकते हैं। रानी साहिब ने की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा और उनके होठों पर हल्की मुस्कुराहट दिखाई पड़ी। बैंक का दिवाला पार्ट 2 संपूर्ण हुआ। बैंक का दिवाला पार्ट 3। परंतु डायरेक्टर ने हिसाब किताब आए गए देखना आवश्यक समझा और ये काम लाला साहब के सुपुर्द हुआ, क्योंकि और किसी को अपने काम में फुर्सत ना थी। वो एक दूसरे दफ्तर का मुआवजा करता। शाहीदास ने नियम पालन किया। 3-4 तक हिसाब जांचते रहे और तब अपने इत्मीनान से अनुकूल रिपोर्ट लिखी। मामला तय हो गया, दस्तावेज लिखा गया, रुपए दे दिए गए। 9 रुपए सैकड़े ब्याज ठहरा। 3 साल बाद एक बैंक का कारोबार की अच्छी उन्नति हुई। 6ठे महीने बिना कहे सुने 45,000 रुपये की थैली दफ्तर में आ जाती है। व्यापारियों की 5 रुपए सैकड़े ब्याज दे दिया जाता है। हिस्सेदारों को 7 रुपए सैकड़े लाभ था। शाहीदास ने सब लोग प्रसन्न थे। सब लोग उनकी सूझबूझ की प्रशंसा करते, जहाँ तक कि बंगाली बाबू भी धीरे धीरे उनके कायल होते जा रहे थे। शाहीदास उनसे कहा करते थे, बाबूजी विश्वास संसार में न लुप्त हुआ है और न होगा। सत्य पर विश्वास रखना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जिस मनुष्य के चित्त में विश्वास जाता रहता है उसे मृतक समझना चाहिए।
उसे जान पड़ता है कि मैं चारों ओर शत्रुओं से घिरा हूँ। बड़े से बड़े सिद्ध महात्मा से उसे रंग शियार जान पड़ते हैं। सच्चे से सच्चे देश प्रेमी उसका दृश्य में अपनी प्रशंसा में ये भूखे ही ठहरते हैं। संसार उसे धोखे और छल से परिपूर्ण दिखाई देता है, यहाँ तक कि उसके मन में परमात्मा पर श्रद्धा और भक्ति लुप्त हो जाती है। एक प्रसिद्ध फिलासफर का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को जब तक उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न पाओ, भला मानस समझो। वर्तमान शासन प्रथा इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत पर गठित है और घृणा तो किसी से करनी ही ना चाहिए। हमारी आत्माएं पवित्र हैं, उनसे घृणा करना परमात्मा से घृणा करने के समान है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि संसार में कपट छल है, नहीं, और बहुत अधिकता से, परंतु इसका निवारण अंधविश्वास से नहीं, मानव चरित्र के ज्ञान से होता है और ये ईश्वर का गुण है। और ये दावा तो नहीं करता, परंतु मुझे विश्वास है कि मैं मनुष्य को देखकर उसके आंतरिक भावों तक पहुंच जाता हूँ। कोई कितना ही वेश बदले, रंग रूप संवारे, परंतु मेरी अंतर्दृष्टि से धोखा नहीं दे सकता। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है और अविश्वास से अविश्वास। ये प्राकृतिक नियम है। जिस मनुष्य को आप शुरू से धूर्त, कपटी, कृतज्ञ समझ लेंगे, वो कभी आपसे निष्कपट व्यवहार न करेगा। वो एकाएक आपको नीचा दिखाने का यत्न करेगा। इसके विपरीत आप एक चोर पर भी भरोसा करें तो आपका दास हो जाएगा। सारे संसार को लूटे परंतु आपको धोखा न देगा। वो कितना ही कुकर्मी, अधर्मी क्यों ना हो, आप उसके गले में विश्वास की जंजीर डालकर उसे जिस ओर चाहे ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपके हाथों पूर्णात्मा भी बन सकता है। बंगाली बाबू के पास इन दार्शनिक तर्कों का कोई उत्तर न था। बैंक का दिवाला पार्ट 4। चौथे वर्ष की पहली तारीख थी। लाला साहिब दास बैंक के दफ्तर में बैठे डाकिये की तरह राह देख रहे थे। आज बहरहाल 45,000 रुपये आवेंगे। उनका इरादा था कि कुछ सजावट के सामान और मोल ले ले। अब तक बैंक के टेलीफोन नहीं थे, उनका भी तखमीना मांग लिया। आशा की आभा चेहरे पर झलक रही थी। बंगाली बाबू से हंसकर कहते थे, इस तारीख को मेरे हाथों में अदबदा से खुजली होने लगती है। आज भी हथेली खुजली कर रही है। कभी दफ्तरी से कहते हैं, अरे मियाँ शराफत जरा सगुन तो विचारो, शिल्प सूद से सूद आ रही है या दफ्तर वालों के नजराना शुक्राना भी है। आशा का प्रभात कदाचित स्थान पर भी होता है। बैंक भी आज खुला हुआ है दिखाई पड़ता है। डाकिया ठीक समय पर आया है। शाहीदास ने लापरवाही से उसकी ओर देखा और अपनी थैली से नई रजिस्ट्री लिफाफे निकाले। शाहीदास ने लिफाफे को तो उल्टी निगाह से देखा। बहरहाल का लिफाफा न था, बीमा न मुहर न लिखावट। उस निराशा सी हुई। जी मैं आया, डाकिये से पूछे कोई रजिस्ट्री अल्लाह तो नहीं गई है। रुक गए। दफ्तर के क्लर्कों के सामने इतना धैर्य अंकित था, किंतु जब डाकिया चलने लगा तब उनसे न रहा गया। पूछ ही बैठे, अरे भाई कोई बीमा का लिफाफा रह गया तो नहीं गया है, आज उसे आना चाहिए। डाकिये ने कहा, सरकार भला ऐसी बात क्यों हो सकती, और कहीं भूल चूक चाहे हो भी जाए पर आपके काम में कभी भूल हो सकती है। शाहीदास का चेहरा उतर गया जैसे कच्चे रंग का पानी उड़ गया और डाकिया चला गया। तो बंगाली बाबू बोले, ये देर क्यों हुई, और तो काफ़ी ऐसा ना होता था। बंगाली बाबू ने निश्चित भाव से उत्तर दिया, इसी कारण से देर हो गया होगा, घबराने की कोई बात नहीं। निराशा असंभव को संभव बना देती है। शाहीदास को तय कर लिया हुआ था कि कदाचित पार्सल से रुपए आते हो सकता है। 3,000 अशक्यों का पार्सल करा दिया हो। यद्यपि इस विचार को औरों पर प्रकट करने का उन्हें साहस न हुआ, पर उन्हें ये आशा उस समय तक बनी रही जब तक पार्सल वाला डाकिया वापस नहीं आया। अंत में संध्या को बेचैनी की दशा उठ पर चले गए। अब खत या तार का इंतजार था। 2-3 बार झुंझुला कर उठे। डाक कर पत्र लिखूं और साफ साफ कह दूं कि लेन देन के मामले में वादा पूरा न करना विश्वासघात है। एक दिन की देर भी बैंक के लिए घातक हो सकती, इसलिए इससे
ये रोग कि फिर किसी की शिकायत करने का अवसर न मिलेगा। परंतु फिर कुछ सोच कर न लिखा। शाम हो गई, कई मित्र आ गए, गपशप होने लगी। इतने में पोस्टमैन ने शाम की डाक दी। यूँ वो पहले अखबारों को खोला करते थे, आज चिट्ठियाँ खोले, किंतु बहरहाल कोई खत न था। बेदम वो एक अंग्रेजी अखबार खोला। पहले ही तार का शीर्षक देखकर उसका खून सरदर्द हो गया। लिखा था, कल शाम को बहरहाल महारानी जी का 3 दिन का बीमारी के बाद देहांत हो गया है। इसके आगे एक संक्षिप्त नोट में ये लिखा हुआ था, बहरहाल ही महारानी का अकाल मृत्यु केवल इस रियासत के लिए नहीं किंतु समस्त प्रांत के शोकजनक घटना है। बड़े बड़े विश्वाचार्य वैद्यराज अभी रोग का परख भी कर पाए, जो मृत्यु के काम तमाम कर दिया। रानी जी को सदैव अपनी रियासत की उन्नति का ध्यान रखना। उनके थोड़े से राज्यकाल में उनसे शिकायत को भी लाभ हुए, वे चिरकाल तक स्मरण रहेंगे। यद्यपि ये मानी हुई बात है कि राज्य उनके बाद दूसरे के हाथ जाएगा, तथापि ये विचार कभी नहीं रानी साहब के कर्तव्य पालन का बाधक नहीं बना। शास्त्रानुसार उन्हें रियासत की जमानत पर ऋण लेने का अधिकार न था, परंतु प्रजा की भलाई के विचार में उन्हें कई बार इस नियम का उल्लंघन करना पड़ा। इसे विश्वास है यदि कुछ दिन बाद जीवित रहती है तो रियासत को ऋण मुक्त देती है। उन्हें रात दिन इनका ध्यान रहता था, परंतु इस असामयिक मृत्यु से अब फैसला दूसरों के अधीन कर दिया गया। देखना चाहिए कि इस ऋण का क्या परिणाम होता है। हमें विश्वस्त रीति से ये मालूम हुआ कि ये नए महाराज जो आजकल लखनऊ में विराजमान हैं, अपने वकीलों की सम्मति के अनुसार मृतक महारानी के ऋण संबंधी हिसाबों को चुकाने से इनकार कर दिया। हमें भय है कि निश्चय से महारानी टोले में बड़ी हलचल पैदा होगी और लखनऊ के कितने ही धन संपत्ति स्वामियों को ये शिक्षा मिल जाएगी कि ब्याज का लोभ कितना अनिष्टकारी होता है। लाला साईदास ने अखबार मेज पर रख दिया और आकाश की ओर देख निराशा की अंतिम आश्रय है। अन्य मित्रों ने भी ये समाचार पढ़ा। इस प्रश्न पर वाद विवाद होने लगा। साईदास पर चारों ओर बरसात पड़ने लगी। सारा दोष उन्हीं के सिर पर मर गया और उनकी चिरकाल की कार्यकुशलता और परिणाम दर्शता मिट्टी के मिल गई। बैंक इतना बड़ा घाटा सहने के असमर्थ था। अब ये विचार उपस्थित हुआ कि कैसे उसके प्राणों की रक्षा की जाए। अब तो श्रोताओं उपस्थित हुआ कैसे उसके प्राणों की रक्षा की जाए, तो यहीं पर पार्ट 4 संपूर्ण होता है। अब पार्ट 5 और 6 में नेक्स्ट स्टेप में डालूंगी, जिससे इतनी शिक्षावर्धक कथा को आप पूर्ण रूप से सुन सके। पार्ट 4 पर मैं विश्राम देती हूँ और नेक्स्ट स्टेप पार्ट 5 सुनने के लिए आप उत्सुक रहिए, तैयार रहिए। जल्द ही इसको भी मैं डालूँगी। जब तक इतना ही। और बोलिए मुंशी चंद्र की साहित्यकार, महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की सदा ही जय। ऐसे कलाकारों की, ऐसे लेखकों की, ऐसे साहित्यकारों की सदैव सदैव सदैव, ऐसे साहित्य हिंदी साहित्य के महान कथाकारों की सदैव सदैव कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा हरे रामा, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। वैसे मैं इसको पूरी एक साथ भी डालूंगी, लेकिन मैं पहले पार्ट में डाल दे रही हूँ जिसमें सभी सुन सके। राधे राधे, लाइक एंड सब्सक्राइब पर मोर। और इसको मैं फुल भी डालूंगी, तब तक इतना ही। राधे राधे। हरिओम। सभी भक्तों को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक, शिक्षावर्धक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बैंक का दिवाला। ये लखनऊ नेशनल बैंक के दफ्तर और साईदास की बहुत सुंदर सी वार्ता है, बहुत सुंदर सी कहानी है। आप लोग सुनिएगा और अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
ऐसी ही दशा में विष मधुर हो सकता है। कुंवर साहब तड़प गए का और करुणादिक शब्द बार बार उनके हृदय में गूंजते। अब उनसे वहाँ ना खड़ा रहा गया। वो आदमियों के पास गए और मनुष्य से पूछा, क्या बहुत दिनों से बीमार? इस मनुष्य से कुंवर साहब की और आंसू भरे नेत्रों से देखकर कहा, नहीं साहब, कहाँ की बीमार। इसी के साथ भक्तों, ये मेरी प्यार भरी बैंक का दिवाला मुंशी प्रेमचंद की साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी संपूर्ण होती है। आशा करती हूँ मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी को मैं 2 पार्टों में और प्लस 1 में भी डालूंगी, जिससे आप जो 1 में सुनना चाहें 1 में सुन सके, 2 में सुनना चाहें 2 में, आदि आदि, जिससे तकलीफ न हो। परंतु कहानी मुंशी चंद की प्रेम की कहानी बैंक का दिवाला सभी लोग सुनिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट बताइए करिएगा कि आप मुंशी प्रेमचंद की आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। इस कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं। जैसे खुदी है, विक्रमादित्य है, मोटे राम शास्त्री है, 2 सखियाँ हैं, दूसरी शादी है, सुशीला की मृत्यु है, जेल है, बहुत सी कहानियाँ हैं, मिलाप है, परीक्षा है। जो भी कहानी आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी आप सर्च करें और आपको अच्छी लगे, आप हमें शेयर करिएगा कि मैं ये कहानी सुनना चाहता हूँ, तो मैं आपको कहानी अवश्य शेयर करूँगी, साझा करूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक एंड सब्सक्राइब के